नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग विथ पीस ऑफ माइंड सेशन में। सो बेसिकली ये मेरा इंटेंशन ये है कि जो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें ज़्यादा एंजाइटी ना हो। हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे एक पीस ऑफ माइंड से करेंगे, जिसमें एक कम से कम रिस्क हो, और जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक प्रोपोर्शन में करना है। ओके। तो अभी मैं जो कवर कर रहा हूँ, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने ये कवर किया है कि स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाए, जहाँ से हमने एनएससी की साइट से डेटा पूरा डाउनलोड किया, जिसमें पूरे स्टॉक की लिस्ट आती है। स्टॉक कितना 52 वीक हाई क्या है, लो क्या है, और उसका एनालिसिस हमने देखा था। आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग विद पीस ऑफ माइंड, और ये स्टॉक एनालिसिस 52 वीक हाई लो ये रेफ़र कर सकते हैं। अभी आज के सेशन में हम लोग इसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ पेनी स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे कि आप लोग तो जानते हैं, आप न्यूज़ में मिलता है आपको कि ये पेनी स्टॉक है, ये इसमें इन्वेस्ट करो, या फिर कोई रेफ़र करता है कि ये पेनी स्टॉक है। बट वाकई में वो पेनी स्टॉक वो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसका एनालिसिस कैसे करें। ओके, तो वो पार्ट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डेटा जैसा कि मैंने बोला कि हमने लास्ट सेशन में कवर किया है, आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो सेम शीट से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे ये एडजस्टेड 52 वीक लो, जहाँ पे हमको ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक का लो पॉइंट क्या है, 52 वीक लो क्या है, और ये डेट पे हमने सॉर्ट किया था। 25 अक्टूबर का लास्ट का डेटा है। ओके, अगर आपको एनालिसिस जब भी करना रहेगा, आप उस दिन का या एक दिन प्रीवियस डे का डेटा डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब इसमें वो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई विल गो टू सॉर्ट। यहाँ पे पहला जो सॉर्टिंग लगाया है 52 वीक लो डेट पे लगाया है, जहाँ पे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब हमका लेटेस्ट डेट ऊपर आएगी, जो कि 25 अक्टूबर है, क्योंकि मैंने ये फाइल 25 अक्टूबर को डाउनलोड की है, 25 अक्टूबर 23। उसके बाद सेकंड सॉर्टिंग जो लगा रहा हूँ मैं, एडजस्टेड 52 वीक लो। ओके, जिसमें हमको उसका 52 वीक लो मिलेगा 25 अक्टूबर का। ठीक है, ये दो फिल्टर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट हमको फोकस ये है कि हमको देखना है कि पेनी स्टॉक्स क्या है, कौन कौन से पेनी स्टॉक्स है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर को ये स्टॉक एस आर पी एल 52 वीक लो पे चल रहा था, विच इज़ 1 रुपी। इसका 52 वीक हाई जो है 7.46 है, जो कि 12 दिसंबर 22 को था, और 52 वीक लो 1 रुपी है। और ये डेट लो डेट कब था, 25 अक्टूबर। तो सिमिलरली वी सी एल स्टॉक आप देख सकते हैं 1.65, जो कि मैक्सिमम उसका 52 हाई 6 रुपीज़ था। विन सम का 9 रुपीज़ था, और 5.95 लो आया है। सिमिलरली एक्यूरेसी 26.29 52 वीक हाई था, और लो 7 सो आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक्स है, दिस कैन बी कॉल्ड एज पेनी स्टॉक, मतलब इसका रेंज लेस देन 50 और लेस देन 100 रुपीज़ पर एक स्टॉक का। ओके, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? जनरली हमको वही पता चलता है जो मार्केट में न्यूज़ आती है, कहीं हम पढ़ते हैं कि ये पेनी स्टॉक है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज में हमको ये पता चला कि जो भी पेनी स्टॉक्स है, बेस्ड ऑन दैट डेट, जिस डेट का हम लोग ये फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते कि ये पेनी स्टॉक आज की डेट में है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गया कि आपको ये पता चल गया कि ये पेनी स्टॉक्स है, बट पेनी स्टॉक्स में हमको वाकई में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो कॉल कैसे लें? तो हम सिर्फ किसी के कहने पे, कहीं न्यूज़ पे देख के या कहीं न्यूज़ पे पढ़ के इन्वेस्ट करना वाकई में वो तरीका सही है? क्योंकि बाय द टाइम न्यूज़ आती है तब तक ऑलरेडी उसका जो भी है
चेंज जो है बोल सकते हैं, या उसमें जो एट्रिशन है वो ऑलरेडी हो चुका रहता है। ओके, बट ये इंफॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टॉक को एनालिसिस करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने पहले सेशन में बोला था कि आई विल कवर दैट हाउ टू एनालाइज द स्टॉक, वो पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में मतलब काफ़ी सारे वेबसाइट्स रहेंगे जहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं एक वन ऑफ द वेबसाइट पिक करने जा रहा हूँ आज के सेशन में, स्क्रीनर। ओके, screener.in, जो कि कुछ हद तक फ्री है, और ऑफ कोर्स पेड सर्विसेज फर्दर एनालिसिस के लिए आप ले सकते हैं। अभी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ये वेबसाइट है ऑनलाइन, screener.in। अभी हम लोग ये पहला स्टॉक एनालिस करते हैं, SRPL। ओके, तो आपको यहाँ पे जाके वो स्टॉक का कोड सर्च करना है। तो ये है श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट देती है। तो पहला तो ये कंपनी का वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, NACB कोड है। इसका मार्केट कैपिटल कितना है, 47.1 करोड़। करंट प्राइस कितना है, 1.10। ये लेटेस्ट देगा जो भी उस दिन का क्लोजर रहेगा। हाई और लो, हाई 18.8 तक जा चुका है, लो इज़ 1। स्टॉक का PE कितना है, बुक वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ये कब स्टॉक मार्केट में आया, दोज डिटेल्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा चार्ट दिया है, 1 मंथ से 6 मंथ का भी है। आप जैसे क्लिक करोगे, से फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 मंथ का देखना है, 1 मंथ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको बताएगा 1 मंथ में क्या हो रहा है स्टॉक के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स कहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1.45 से 1.10 तक आया है। बीच में ये यहाँ तक 1.15 भी था, 1.20 पे जाके फिर नीचे आया है। अगर आपको सपोज 3 ईयर्स का देखना है, आप 3 ईयर पे क्लिक करोगे तो आप पता चलेगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप ये स्टॉक कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ तक गया है मई 22 में। ओके, उसके बाद डाउनफॉल हो रहा है, ऑफ कोर्स विथ सम ग्राफ बना रहा है बीच बीच में। बट यहाँ पे ये दूसरा फैक्टर और एक है, ये आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वॉल्यूम है, ये देखिए यहाँ से मई नवंबर 21 से जो है काफ़ी ट्रांजैक्शन दिख रहा है, उसके पहले ट्रांजैक्शन नहीं था। ओके, प्राइस जब ये कम होती रहती है, उसमें ये फैक्टर भी देखना है कि वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है क्या। ओके, तो उस केस में भी कभी कभी प्राइस, ऑफ कोर्स स्टॉक स्प्लिट होता है तो प्राइस हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको निकालना चाहिए या देखना चाहिए, दैट फैक्टर हमको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये ग्राफ से आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स क्या है लास्ट 3 ईयर के, आप 5 ईयर का भी देख सकते हो, 5 ईयर का भी ट्रेंड मिल जाएगा। और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बताता है कितना वॉल्यूम जा रहा है, ये जो भी वर्टिकल बार देख रहे हैं आप, तो कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। ओके, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। प्रोज क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.84 टाइम इट्स बुक वैल्यू। प्रोज में अलग अलग चीज़ें रहते हैं, कुछ स्टॉक में आपको मिलेगा कि ये दिस स्टॉक इज़ क्या बोल सकते हैं, ये स्टॉक में ये डेट फ्री कंपनी है। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग इज इंक्रीज वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रोज कैन बी देयर जो स्टॉक के बेसिस पे। कॉन्स में, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड। ओके, तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो। ये ध्यान में रखिए, ये मैं स्टॉक जस्ट रैंडमली पिक किया है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि स्टॉक को एनालिसिस कैसे किया जाएगा, और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टॉक लिया है। ये नहीं कि ये स्टॉक एनालिसिस करके हम कुछ रिकमेंडेशन दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो दिस ऑल सेशन जो भी है ये आपको ये बताएगा कि स्टॉक का इंफॉर्मेशन लेना कैसे है, उसको स्टडी कैसे करना है, और फिर अपना अपना जजमेंट लेना है, अपना कॉल लेना है कि हमको उस स्टॉक में जाना है नहीं जाना है।
ओके, ये ध्यान में रखिए। तो हम कोई भी स्टॉक प्रमोट नहीं कर रहे या कोई भी ये नहीं कर रहे कि ये स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी स्टॉक इन्फॉर्मेशन हियर। हम लोग सिर्फ एक गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ये तरीका है, और ये वेबसाइट जो फ्री एंड ओपन है, आप जाके यूज़ कर सकते हो, एनालिसिस करके खुद के जजमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, होप दैट इज़ क्लियर। तो ये बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताता है। इन्फॉर्मेशन प्रोमोटर से प्लेस 80% ऑफ द होल्डिंग वगैरह का। फिर जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे देखिए ये और एक अच्छा कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन बताता है। ये सेक्टर कौन सा है, एडिबल ऑयल का सेक्टर है। तो यहाँ पे उसके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आप बोल सकते हो, या अलग अलग सेम सर्विस में, सेम इंडस्ट्री में जो है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गोकुल एग्रो है, अडानी विल्मर। ऑफ कोर्स इसका सीएम की प्राइस भी देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा है। पी रेशो यू कैन कंपेयर, मार्केट कैपिटल ऑफ कोर्स जिनका जो बड़े स्टॉक्स है उनका मार्केट कैपिटल ज़्यादा रहेगा, और फिर उसका कंपैरिजन है बेसिकली। तो आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। इसमें से आप कोई भी, अगर आपको सपोज इस सेक्टर में आना है, आप देख सकते हो इसकी बजाय मैं किसी और में जा सकता हूँ क्या, तो वो एनालिसिस आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वो स्टॉक का एनालिसिस भी आपको इसमें मिल जाएगा। अभी जाते हैं नेक्स्ट इज़ क्वार्टरली रिजल्ट। ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप उस कंपनी का ये पोर्टफोलियो, बेसिकली उसका बैलेंस शीट, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 साल का इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। जून 20 है, सितंबर 20 से लेके आप देख सकते हो मार्च 23 और जून 23 तक, राइट। तो यहाँ पे 3 साल का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल। मतलब हमको पता चलेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जून में आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.09 था। इसका सेल्स पहले देख लेते हैं, सेल्स कैसा 3 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है, सेल्स 52 बढ़ा है, 80। बट यहाँ पे आपको देखेंगे टूवर्ड्स दिसंबर 22 यहाँ पे कम हो रहा है। एक्सपेंसेस आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ 74 था मार्च 21 में, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो रहा है। ऑफकोर्स सेल्स कम है तो एक्सपेंसेस भी कम हो रहा है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 0.09 था, यहाँ पे 0.88 है। ये ऑल फिगर्स इन करोड्स, इफ़ यू सी यहाँ पे करोड्स के फिगर्स है। तो मार्च 21 में 5.68 ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि अब धीरे धीरे कम होकर जून में 1.45 तक आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब वो कंपनी में कितना टैक्स के पहले कितना है, और ये नेट प्रॉफिट, ये सेक्शन में आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का। सो दिस ऑल, ये सब जो डेटा है आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग के, आपको स्टॉक में जाना है नहीं जाना है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन इन करोड्स। यहाँ पे जैसे समरी दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे मार्च 11 से दे रहा है मार्च 23 तक। तो ये ट्रेंड आपको पता चलेगा कंपनी किस दिशा में जा रही है, कुछ चैलेंजेस है क्या वगैरह, ठीक है। कंपाउंडेड वगैरह इन्फॉर्मेशन भी है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, ओके। नेक्स्ट जाते हैं बैलेंस शीट, ओके। यहाँ पे भी मार्च 11 से मार्च 23 तक का इन्फॉर्मेशन है। लायबिलिटीज़ मतलब कंपनी को कितना पैसा बाकी को देना है, ओके। जैसे बोरोइंग मतलब कितना पैसा कंपनी उठा रही है, किसी से ले रही है वगैरह। जैसे कि मार्च 32 था यहाँ पे कंपनी बोरोइंग, अभी मार्च में 37 है, बीच में बढ़ा था 50 वगैरह, आपको सोच चुका दिया होगा। तो अभी आज की डेट में मार्च 23 में 37 है। और कुछ लाइबिलिटीज़ है क्या अदर कंपनी की, तो वो भी ये फिगर्स बताते हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं 42 से 106 हो रहा है। अभी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होने का इंडिकेशन क्या है, हो सकता है कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी एक्सपांड कर रही है, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ना जायज़ है। बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट रेशो भी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइबिलिटीज़ बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। देन टोटल एसेट्स, कंपनी कैन इन्वेस्ट इन, मतलब वो रियल एस्टेट, मतलब लैंड ले सकती है, ऑफिस सेटअप कर सकती है, वो अलग अलग, दैट विल बी कंसिडर इनटू एसेट्स। सो ये नंबर जो बताता है कंपनी के एसेट्स बताता है ओवर द पीरियड। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन कैश फ्लो का है, कंपनीज का कैश फ्लो किस तरह से, अगेन सब फिगर्स करोड़ में है।
तो आप देख सकते हैं ये सब कैश कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है। उसके बाद रेशो डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, वो नंबर ऑफ डेज में फिगर्स क्रोज में है। तो यहाँ पे भी आप एनालिसिस मार्च 11 टू मार्च 23 कर सकते हैं। उसके बाद ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इस स्टॉक के लिए नहीं है, हम दूसरा एक स्टॉक लेके देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, बेसिकली ओनर प्रोमोटर कितना परसेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है क्या, एफआईआई कितना है, डीआईआई कितना है, उसका एक अलग से एग्जांपल मैं बताता हूँ। दूसरा हम स्टॉक लेंगे, से फॉर एग्जांपल ईरोस मीडिया एक लेते हैं। ठीक है, ईरोस इंटरेस्ट मीडिया। तो बाकी सब चीज़ तो सिमिलर ही आप एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि मार्केट कैपिटल इसका 175 है, हाई 35, 17 लो वगैरह है। ओके, सेम थिंग आप देख सकते हो। अभी मेन हम डायरेक्टली देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हम लास्ट स्टॉक में दिख नहीं रहा था, यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली इस तरह से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पता चलेगा। ये डेटा है दिसंबर 20 से सितंबर 20 तक। अभी आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स यहाँ पे 62% था, अभी कम हो के यहाँ पे 16%। इसका इंडिकेशन क्या है? अब इसमें अलग अलग रीज़न हो सकते हैं प्रोमोटर का क्यों शेयर होल्डिंग कम हो रहा है। हो सकता है प्रोमोटर को बिजनेस एक्सपांड के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए उससे शेयर प्लेस करने पड़े हैं, शेयर बेचने पड़ रहे हैं, तो उस केस में परसेंटेज कम हो सकता है। बट दूसरे फैक्टर्स भी देखने जैसी चीज़ें, एफ आई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, डी आई मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इसमें नहीं है, तो वो भी फैक्टर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई 8% था, यहाँ पे 8 था दिसंबर में, फिर कम होते होते जा रहा है, अभी सितंबर में सिर्फ 2% रखा है एफ आई। गवर्नमेंट का कितना स्टेक है? गवर्नमेंट ने 0.01 डाला था इसमें, जो कि अब 0.00। देन कम्स पब्लिक, पब्लिक का 29.50 था, अभी 81 हुआ है। ओके, तो ये सब इंडिकेटर्स है, ये डेटा है, इसको एनालिसिस करके हमको ये डिसाइड करना है कि स्टॉक में वाकई में एंटर करना है नहीं करना है। ओके, तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक लेके आप ऐसा स्क्रीनर पे आके आप ये सब इन्फॉर्मेशन निकाल के देन फिर और डिटेल उस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करने के पहले आप और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और फिर आप फाइनली कॉल लेना कि वाकई में स्टॉक में पैसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अभी कमिंग टू द पेनी स्टॉक, जैसा कि हम बोल रहे हैं, पेनी स्टॉक मतलब वो बहुत जिसका प्राइस बहुत कम रहता है इसलिए, और काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेनी स्टॉक में यार ये मल्टी बैगर है, या इसमें आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा वगैरह। देखिए, हर एक इंडिविजुअल का एक रिस्क एपेटाइट होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप महीना 25,000 कमा रहे हो, ओके, तो आपको वाकई में पहले तो ये चीज़ है इन्वेस्टमेंट किस टाइप का है, उसके लिए मैं एक अलग से सेशन प्लान करूँगा। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, आप तो सुने होंगे या जानते भी होंगे, इन्वेस्टमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है? वो अलग अलग जगह पे करनी चाहिए। ओके, वो अलग अलग कौन कौन सी जगह वो मैं बाद में कवर करूँगा। तो अभी कमिंग टू पेनी स्टॉक, तो हमको रिस्क कितना लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप 25,000 मंथली कमाते हो, मैं एक रफ ऐसी जनरल नंबर ले रहा हूँ, अलग हर एक का अलग अलग इनकम ये हो सकता है। तो 25,000 में से आप सपोज मान लो 1,000 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो मंथली। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, 1,000 रुपये आप मंथली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जब आप स्टॉक में 1,000 रुपये डाल रहे हो इक्विटी स्टॉक में, तो उसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो उसका प्रोपोर्शन कितना डालना है। तो इक्विटी स्टॉक में जब डाल रहे हो तो उसमें भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी, ऐसा आप 4 बाइफर्केशन कर सकते हो। तो पेनी स्टॉक में आप उतना ही डालो जितना आप सुकून से, आपको ये नहीं होना चाहिए कि पैसा गया है तो भी आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, आप एकदम डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप 100 रुपये, आई एम सीइंग, अगर आप 1,000 रुपये उसमें डाल रहे हो तो 50 से 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, ये सिर्फ मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको उतना ही डालना है या उससे कम या ज़्यादा एक। तो उसमें क्या होगा, आपको भी रिस्क नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक में बहुत रिस्क होता है, और ऑफ कोर्स विथ ऑल स्टडी करना है आपको,
ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी ने बोल दिया पेनी स्टॉक में डालो, क्योंकि जब वो पेनी स्टॉक गिरने लगता है उस पर। हाँ, और एक चीज़, पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट, ये कंसेप्ट तो आपको सुना होगा। जब पेनी स्टॉक, अगर कुछ न्यूज़ आया मार्केट में, तो जब बढ़ता है तो अपर सर्किट लगता है, मतलब उसका डेली का जो प्राइस होता है इंक्रीज होने का। से फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का अपर सर्किट है सपोज 5 पैसा, तो 1 रुपये का स्टॉक 1.05 पे जाएगा, फिर बेचेगा कोई नहीं, सब सब लोग खरीदने जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अपर सर्किट। मतलब वो ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है, फिर हार्डली कोई बेचता है, आप देख सकते हो सब बायर्स ही रहते हैं। तो सेम चीज़ अप्लीकेबल, एक बार सेलिंग चालू हो गया उस स्टॉक में, तो आपको बायर मिलेंगे नहीं। आप बेचना, आप अगर आपने कोई पेनी स्टॉक ले लिया, 1 रुपये पे पेनी स्टॉक ले लिया, 100 स्टॉक ले लिया आपने, अब आपको सपोज बेचना है, आपको लगा कि अभी नहीं मेरे को निकालना है, अगर वो लोअर सर्किट लग गया तो आपको बायर ही नहीं मिलेंगे, मतलब सब लोग बेचना चाहते हैं तो खरीदना कोई नहीं चाहता, तो उस केस में आप फंस जाओगे। और वो स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे कम, आज 1 है, कल 0.95 होगा, परसों 0.90 होगा। ओके, लोअर सर्किट लग रहा है डेली, तो उस केस में इट इज़ वेरी रिस्की। तो ये ध्यान में रखिए, पेनी स्टॉक में इट इज़ ऑलवेज रिस्की। तो अपना जितना रिस्क एपेटाइट है आप उसके हिसाब से ही लगाना है, और ये ध्यान में रखना है कि पेनी स्टॉक में पैसा जा सकता है। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और हैप्पी इन्वेस्टिंग विथ पीस ऑफ माइंड, ये हमारा मोटो है, मेरा मेन मोटो यही है कि जब जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको सुकून से नींद आनी चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। विथ जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बाद दूसरे सेशन में कवर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।